मॅडम हे सांगा की सध्याला मूळबाळ होत नाही म्हणून असं पत्नीला मारून टाकलं जातं किंवा अशा प्रकार घडतायत किंवा मूळबाळ काय होत नाही याचं कारण काय मॅडम? नमस्ते, मैं अंशुल पावा गोयल, स्त्री रोग तज्ञ, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनफर्टिलिटी, जिसे हम हिंदी में बांझपन या मराठी में वंध्यत्व से संबोधित करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में अपने भाई बहनों को बताना चाहती हूँ। वंध्यत्व जो होता है उसे हम कहते हैं कि जब नियमित पति पत्नी के 1 साल के संबंध रखने के बावजूद भी अगर गर्भ ना ठहर पाए, उसे हम कहते हैं वंध्यत्व या बांझपन या इनफर्टिलिटी। इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? कारणों को समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि गर्भ ठहरने के लिए स्त्री बीज और पुरुष बीज का साथ में आना अनिवार्य होता है। इसका मतलब है कि अगर वंध्यत्व है तो उसके कारण पुरुष के उस पे भी हो सकते हैं भाग पे, स्त्री के भाग पे भी हो सकते हैं, दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आते हैं इस पे कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम। पहले हमें ये समझना होगा कि वंध्यत्व के लिए 1 वर्ष का समय हम देते हैं शादी के बाद में। पर यदि पति पत्नी 35 साल से ऊपर के हैं तो हम शादी के 6 महीने बाद भी अगर गर्भ ना ठहर रहा हो तो हम डॉक्टर से मिलने की सलाह देते हैं। आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हमारे पास हर चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हर तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस पॉसिबल हैं। ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और हम हमारी बातों का खुल के उनसे बात करें, उनसे परामर्श लें। अब हम आते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर पुरुषों की बात हम करें तो उसमें जनरली हम एक सिंपल जांच की बात करते हैं, सीमेन एनालिसिस। हालांकि पुरुषों में क्या क्या कारण हो सकते हैं वंध्यत्व के, तो वजन ज़्यादा होना, व्यसन के कारण हो सकता है। यदि वो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत गर्मी है या बहुत कंपन प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे वंध्यत्व के कारण बन सकते हैं। रही बात स्त्रियों की, तो स्त्रियों में कारण जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे कि अंडाशय के लेवल पे हो सकते हैं, ट्यूब के कारण हो सकते हैं, या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं। आजकल आप सब बहुत ज़्यादा सुनते होंगे पीसीओएस करके या पीसीओडी। पीसीओडी या पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है। अगर हम एकदम साधारण शब्दों में कहें तो स्त्री में जो हार्मोन्स बनते हैं उनका ऊपर नीचे हो जाना, उस कारण से पीसीओडी हमें दिख के आता है, जिसमें महीने जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, अंडा बन नहीं पाता है, अंडे की क्वालिटी थोड़ी सी फ़र्क पे आ जाती है। पर इसके लिए भी ट्रीटमेंट हैं। तो ऐसे इससे डरें ना, डॉक्टर के पास जाएं, बात करें और उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा अगर ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, अगर गर्भाशय में कोई पर्दा है, तो हर चीज़ के लिए अपने पास ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अंतिम पॉइंट ना मानते हुए इतने बड़े कदम उठाने से पहले आप डॉक्टरों से मिलें, उनसे बात करें। अगर थायराइड प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास आजकल हर तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। देखिए, पहले हमें ये जानना होगा कि इतने सारे अगर कारण हैं तो हमारे केस में कौन सा कारण बन रहा है वो समझना ज़रूरी है, और उस कारण के अनुरूप फिर हम ट्रीटमेंट आप लोगों को बताते हैं। यदि मान लीजिए कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप वज़न कम करें, नियमित तरीके से खान-पान का ध्यान रखें, और आपको बाकी और सलाहें दी जाती हैं। अगर ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, पर्दे की कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन करके वो भी ठीक किया जा सकता है, किया जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कभी-कभी हो सकता है कि एक साधारण सी सलाह भी आपके वंध्यत्व का निवारण बन जाए, और कभी-कभी हमें आईयूआई, आईवीएफ, जिसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, या उससे भी एडवांस सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। पर यह हर केस में हर ट्रीटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए डरें ना, आप खुल के अपने डॉक्टर के पास जाएँ। आपने अब तक जितने भी ट्रीटमेंट लिए हैं, वो सारे कागज़ आपने ले जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास, तो उनके लिए भी आसान होता है, आपके लिए भी आसान होता है। बस 2 ही चीज़ों का ध्यान रखें, कभी उम्मीद ना छोड़ें और थोड़ा धैर्य से काम लें। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम सभी जानते हैं कि जो एक क्या बोलते हैं, सर, भी घटना घटी है उस सब से हम वाकिफ़ हैं, और वह बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर हम मानवता की भी बात करें, अगर हम एक पति-पत्नी के रिश्ते के तौर पे भी बात करें तो वो घटना बिल्कुल भी सही नहीं थी। इस हद तक अपने वंध्यत्व को गंभीरता से ले लेना कि हम अपनी पत्नी को ही जीवित ना रहने दें, ये बिल्कुल गलत है।
ऐसा कुछ भी कदम उठाने के पहले आप सबसे निवेदन है कि अपने डॉक्टर से मिलें, बात करें। कोई ना कोई निवारण हर चीज़ का ज़रूर मिलेगा। किसी की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए ये सारी चीज़ें। तो वापस से वही कहूँगी, पॉजिटिव रहिए, धैर्य से काम लीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने डॉक्टर से बात कीजिए। धन्यवाद।